उत्तरकाशी में सिलक्याला टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 12वां दिन। रेस्क्यू के आखिरी चरण में कोशिशें जारी, पीएम ने जानकारी ली। टनल में अभी 6 से 8 मीटर ड्रिलिंग बाकी। ऑगर मशीन खराब होने की खबर से चिंता बढ़ी, दिल्ली से बुलाए गए 7 एक्सपर्ट। ऑगर मशीन को ठीक करने के लिए हेलीकॉप्टर से लाई गई एक और मशीन। बचाव दल कर रहा हर संभव प्रयास। देर रात खुदाई में आई थी हल्की रुकावट, एनडीआरएफ की टीम ने सीरिया को काटकर किया था अलग। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम की जबरदस्त तैयारी, मजदूरों के लिए खास स्ट्रेचर। उत्तरकाशी में रेस्क्यू का जायजा लेने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, हालात की लगातार ले रहे जानकारी। सीएम धामी ने कहा अंतिम चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है, कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। रेस्क्यू के बाद इलाज के लिए मजदूरों के लिए 41 बेड का हॉस्पिटल तैयार, यही होगा प्राथमिक उपचार। मौके पर तैनात है 41 एम्बुलेंस। रेस्क्यू के बाहर इन्हें चिल्लियानी सौड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा। हर एम्बुलेंस में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद। घटनास्थल पर पहुंचे उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रुहेला, रेस्क्यू ऑपरेशन पर पैनी नजर। तकनीक के साथ आस्था का भी लिया जा रहा सहारा। टनल में ड्रिलिंग से पहले पूजा पाठ की भी तस्वीरें सामने आई। देश भर में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए प्रार्थना का दौर। यूपी के लखीमपुर खीरी में बच्चों ने गीत गाया। यूपी के फिरोजाबाद में सुरंग के फंसे मजदूरों की सलामती की दुआ, हाथों में दिए लेकर स्कूली बच्चों ने प्रार्थना की। आज राजस्थान में थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 25 नवंबर को सभी 200 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, 3 दिसंबर को मतगणना। राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजसमंद इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजसमंद के देवगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रोड शो, पब्लिक से वोट मांगेंगे। राजस्थान चुनाव पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा राजस्थान ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे अमित शाह। 2:30 बजे रोड शो के बाद शाम 4 बजे पहुंचेंगे मंदिर। आज राजस्थान के दौरे पर बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी जयपुर में राज्यवर्धन राठौड़ के लिए वोट मांगेंगे। जयपुर के जोटवाड़ा में रोड शो करेंगे सीएम योगी, पब्लिक से मांगेंगे बीजेपी के लिए वोट। प्रचार के आखिरी दिन आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के नेता राज्य में 25 तक के मेहमान। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। महादेव ऐप और लाल डायरी का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डीप फेक को बताया लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती। आज मीराबाई की जयंती पर मथुरा में चल रहे ब्रजरज उत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहले कृष्ण मंदिर में करेंगे दर्शन, जोरों पर तैयारियां। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी कार्यक्रम में मीराबाई के रूप में करेंगी नृत्य की प्रस्तुति। प्रधानमंत्री मीराबाई के नाम की डाक टिकट भी लॉन्च करेंगे। 25 से 27 नवंबर तक तेलंगाना दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 दिन में करेंगे 6 रैलियां। 27 नवंबर को हैदराबाद में होगा भव्य रोड शो। बीजेपी ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी की भाषा की शिकायत की। राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स का बैकग्राउंड बदला, लिखा जय श्री राम 22 जनवरी 2024। राजधानी में अगले हफ्ते मिल सकती है प्रदूषण से निजात, हो सकती है हल्की बारिश। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से अभी राहत नहीं, आज भी AQI 400 के पार। दिल्ली में चारों तरफ नजर आई स्मॉग की चादर, कम हुई विजिबिलिटी। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर में सर्दी बढ़ी, तापमान में गिरावट। सीजन में पहली बार तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। कश्मीर घाटी में तापमान में आई गिरावट, बर्फबारी और कोहरे के बाद सर्दी बढ़ी। तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, सभी स्कूल बंद। IMD का येलो अलर्ट। केरल के तिरुवनंतपुरम में लोगों की परेशानी बढ़ी, बारिश से सड़कों पर जल भरा। कोयंबटूर में भी जमकर बरसे बादल, यातायात प्रभावित।
पुडुचेरी में भारी बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। पुडुचेरी में समंदर के ऊपर काले बादलों का सायल, कई इलाकों में बारिश से जलभराव। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में नई जानकारी, गर्भगृह में अचल होगी रामलला की 12 स्वरूप की प्रतिमा। राजस्थान में तैयार हो रही रामलला की 51 इंच की अचल मूर्ति, उसी में की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति होगी रामलला की, रामनवमी के दिन प्रतिमा पर पड़ेगी सूर्य की किरणें। झारखंड कैबिनेट ने 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बोकारो में 24 सिख दंगा पीड़ितों को मिलेगा 1 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा। झारखंड में अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आसान हुआ, सरकार ने हटाई पीएचडी की अनिवार्यता। ट्रेड फेयर में युवाओं का रुझान आयुर्वेद और प्राकृतिक ऑर्गेनिक उत्पादों की ओर ज्यादा, वहीं खादी ग्रामोद्योग के प्रोडक्ट्स में भी युवाओं की जरूरतों का खास ख्याल रखा गया। प्रयागराज में विश्व कल्याण के लिए एक साथ हजारों दिए जलाए गए। कालिंदी महोत्सव के दौरान यमुना नदी में दीपदान किया गया। कौन बनेगा करोड़पति जूनियर में दरभंगा के अक्षय आनंद ने जीते 7,30,000 रुपए। अक्षय का केबीसी सीनियर में 7 करोड़ रुपए जीतने का सपना। करौली में विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग चला रहा स्वीप कार्यक्रम, इसी कड़ी में दीपदान कार्यक्रम का भी आयोजन। गुजरात के वलसाड जिले के वीपी रेलवे स्टेशन में जीआरपी के कांस्टेबल ने एक वृद्ध की जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जम्मू कश्मीर में राजौरी के बाजीमल गांव में मुठभेड़, लश्कर का एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने राजौरी के कालाकोट में जंगली इलाके को घेरा, आतंकियों को पकड़ने की पूरी तैयारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुंछ ब्रिगेड आर्मी का लिंक अप डे सेलिब्रेशन, सुरक्षा बल और आम लोग शामिल। लखनऊ के एएमसी स्टेडियम में अग्निवीरों की भर्ती के लिए चला अभियान, बड़ी संख्या में नौजवान शामिल हुए। सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और रेवाड़ी में 1 रुपए प्रति किलो बढ़ी कीमत। गाजा से शुक्रवार को शुरू हो सकती है बंधकों की रिहाई, इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बयान। फिलहाल 50 बंधकों को रिहा कर सकते हैं हमास के आतंकी, बदले में इजरायल की जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी भी छोड़े जाएंगे। इस महीने के अंत तक 100 बंधकों को छोड़े जाने की उम्मीद। युद्ध विराम होने पर गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने में होगी आसानी। इजरायल और हमास के बीच 4 दिन के युद्ध विराम के बाद उम्मीदें बढ़ी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, रेड क्रॉस को मिलेगी बचे हुए बंधकों से मिलने की इजाजत। नेतन्याहू ने किया ऐलान, जीत की राह पर है इजरायल, हमास के विरुद्ध जारी रहेगी जंग। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हेगरी का दावा, अस्पतालों से युद्ध का संचालन कर रहा हमास। पूरा सवाल पूछा, क्या दुनिया नहीं करेगी ऐसी कार्रवाई की निंदा। गाजा में अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंगों में पहुंचे इजरायली सैनिक, सुरंगों के जरिए इमारतों के बीच संपर्क के लिए बनाए गए सिस्टम का खुलासा किया। इजरायली सेना की 7वीं ब्रिगेड के जवानों ने खोज निकाली आतंकियों के छिपने की जगह, एयर कंडीशन कमरे और बाथरूम सहित आधुनिक सुविधाओं से लैस। अल-शिफा अस्पताल परिसर की ड्रोन से तस्वीरें सामने आई, छिपने और इधर से उधर जाने के लिए बिछे सुरंगों के जाल का खुलासा। अस्पताल के नीचे सुरंगों में जाने के लिए दिखे खास रास्ते, तहखानों में छिपने और रणनीति बनाने के लिए दिखे खास इंतजाम। इजरायल के पीएम का बयान, बंधकों की रिहाई और सीजफायर के बाद खत्म हो जाएगी जंग, ये कहना गलत। ये जंग है और ये जंग अंत तक जारी रहेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान, 2 स्टेट सॉल्यूशन ही बार बार होने वाले फिलिस्तीन इजरायली संघर्षों से निकलने का बुनियादी रास्ता। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजरायल हमास के बीच हुए समझौते का स्वागत किया, कहा इस कदम से स्थायी युद्ध विराम की बड़ी हैं उम्मीदें। फ्रांस ने गाजा के लिए भेजी राहत सामग्री, दवाओं और जरूरी सामानों से लदा जहाज भेजा गया मिस्र। यूनिसेफ ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में 31 नवजात बच्चों का रेस्क्यू किया, दूसरे अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिजबुल्लाह आतंकियों के एक दल ने लेबनान में हमास के नेताओं से मुलाकात की, दोनों पक्षों के बीच गाजा में बदल रही परिस्थितियों पर हुई बात।
हमास के कब्जे में लिए गए बंधकों को लेकर सख्त हुए पोप फ्रांसिस। कहा, हम युद्ध से आगे निकल चुके हैं। ये युद्ध नहीं है, ये आतंकवाद है। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री शिन वोन सिन ने अमेरिकी विमानवाहक पोत कार्ल विल्सन का मुआयना किया। जासूसी उपग्रह लॉन्च करने के चलते उत्तर कोरिया के साथ बढ़ सकता है तनाव। अमेरिका और फिलीपींस की सेनाओं ने मिलकर की हवाई और समुद्री गश्त। चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए दोनों देश मिलकर कर रहे पेट्रोलिंग। रूस ने ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद पर सवालों से पल्ला झाड़ा। कहा, ईरान के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग को कर सकते हैं विकसित। एक बार फिर मिलेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अभी तय नहीं हुई मुलाकात की तारीख। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तरी चीन में बच्चों में फैल रही सांस की बीमारी पर चिंता जाहिर की। चीन ने मांगी विस्तार से जानकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान, चीन में बढ़ रही है इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी। चीन के अनुसार कोविड की पाबंदियां हटाए जाने के बाद से बढ़ोतरी हुई। अमेरिका में क्रिसमस की तैयारियां। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में किया क्रिसमस ट्री का स्वागत। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया। रूस से समर्थन मांगा। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान और 28 अन्य लोगों का नाम। देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए कार्रवाई। पाकिस्तानी कोर्ट ने केयरटेकर पीएम अनवर उल हक काकड़ को किया तलब। बलूचिस्तान में 55 छात्रों की गुमशुदगी के मामले पर पेश होकर जवाब देने को कहा। अमेरिका कनाडा सीमा के नजदीक कार में विस्फोट। आतंकी हमले की आशंका नहीं, लेकिन बंद की गई चारों बॉर्डर क्रॉसिंग। एफबीआई ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स को सौंपी गई घटना की जांच। ब्राजील के मराकाना स्टेडियम में फुटबॉल के वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अर्जेंटीना की जीत के बाद हंगामा। पुलिस और फैंस में झड़प। मराकाना स्टेडियम में हंगामा कर रहे फुटबॉल फैंस पर पुलिस ने लाठियां भाजी। अफरा तफरी का माहौल बना। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान एप्पल ने भारत से $5 अरब के स्मार्टफोन का निर्यात किया। पिछले साल के पहले 7 महीनों के मुकाबले 177% बढ़ोतरी। 7 साल में 26,000 से ज्यादा इंसॉल्वेंसी केस एडमिट होने से पहले लिए गए वापस। अब तक 800 कंपनियों से 3.25 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई। टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुलने के बाद 36 मिनट में ही पूरा सब्सक्राइब हुआ। रिटेल निवेशक 24 नवंबर तक आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिविल एविएशन प्रोविजंस का पालन नहीं करने पर एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने के लिए तय स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करने के बाद ये पेनल्टी लगी। सीआईआई के एक सर्वे में रिफंड प्रक्रिया पर टैक्स पेयर्स का भरोसा बढ़ने का दावा किया गया। सर्वे में शामिल 79% का मानना है पहले के मुकाबले अब जल्द मिलता है आयकर रिफंड।